10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, ये आप समझ लीजिएगा। रनिंग जब भी खत्म होगी, रनिंग के 10 से 12 दिन के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। रनिंग में ये मान के चल रहा हूं कि ये 15 से 20 सितंबर के आसपास तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब एक बच्चों की और क्वेरी थी भैया कि जो कट ऑफ है फाइनल मेरिट जो है ये कितनी बढ़ेगी, इसमें क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, जिस तरह इसकी पहले थोड़ी सी हाई गई है, यूपीएसआई की भी गई थी, तो आप ऐसा मान लीजिए 2-3 नंबर केवल ये एक्स्ट्रा बढ़ेगी, इससे ऊपर ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो जिनके इसके आसपास भी है उसमें वो लोग परेशान ना हो। अपना डीवीपीएसटी अच्छे से दीजिए, दौड़ अच्छे से कीजिए कि दौड़ में भी बहुत सारे बच्चे बाहर निकलेंगे। 28 मिनट में 4800 मीटर लड़कों की है, 2400 मीटर 16 मिनट में ये लड़कियों की है, ध्यान देना। अब आ जाता है एक चीज जो इंपॉर्टेंट आप लोगों की क्वेरीज थी, ये तो फाइनल मेरिट को लेकर होगी, कितनी बढ़ेगी, रिजल्ट को लेकर होगी, रनिंग के 10-12 दिन। आइडिया ये है कि 15 सितंबर से 20 सितंबर, क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर 5 सितंबर तक होती है तो भी 20, रनिंग से उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, सितंबर में आपका ये क्लियर है। अब आ जाते हैं कि जो कट ऑफ है मेरिट 2-3 नंबर ज्यादा, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगी। इस चीज को लेकर भी आप लोग परेशान ना हो कि भी पता नहीं कितनी ज्यादा। एक और बड़ी सूचना ये है कि आप लोगों के नंबर भी दिखाई जाएंगे, ये भी भर्ती बोर्ड का नोटिस आया है। जो यूपीएसआई का रिजल्ट आया, इनके नंबर अगले हफ्ते 22 तारीख से दिखाई जाएंगे। लेकिन नंबर में हो क्या रहा है, हमने इसके लिए आंदोलन भी किया, खूब सारी मांग भी की, तो उसका परिणाम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्ट केस का परिणाम है। पहली कोर्ट केस में तो पता भी नहीं चलता, मतलब झूठ की भी कोई हद होती है, नीचता की भी कोई हद होती है। इतने आंदोलन, इतने लोगों ने परेशानी उठाई है, उसका कोई वो नहीं। नंबर दिखाई जाएंगे, लेकिन नंबर केवल नॉर्मलाइज्ड नंबर दिखा रहे हैं, जिसका कि कुछ लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में पता नहीं चल पाएगा आपके ओरिजिनल कितने थे, घटे बढ़े। हाँ चलो, ये तो ना भागते भूत की लंगोटी भली, कुछ तो उन्होंने मानी बात। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखकर ये आइडिया लग जाएगा कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन सही थे, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिले, नहीं मिले, कम हो गया, ज्यादा हो गया, वो आप स्वयं से अंदाजा लगा लोगे। क्योंकि रॉ मार्क्स तो आपको खुद के पता है ना कि भाई मेरे 50 क्वेश्चन सही थे, 60 सही थे, 70 सही थे, उसी के आधार से आप नाप लेना। तो ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिखाएंगे, जैसे रिजल्ट आएगा उसके 7 दिन के बाद। फिर आ जाती है नई भर्ती। ये याद रखिएगा, हर भर्ती को 4 से 5 महीने में करा रहे हैं। इसका बिल्कुल फाइनल आपकी सब कुछ सितंबर अक्टूबर में करने के बाद में अक्टूबर में यूपी होमगार्ड की नई भर्ती आ रही है, कम से कम 40,000 पद। इसकी तैयारी के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, अभी से करते रहिए, जीके पर फोकस कीजिए खूब डीपली। एग्जाम प्रेप पर सहायता बैच चल रहा है, अलग से होमगार्ड का 199 कंप्लीट ऑल पूरा वनडे का लेना चाहें जिसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी परेशानी खत्म हो जाए, तो अब ये साथी 499 का यूपी सहायता बैच एग्जाम प्रेप से ले लेना। बाकी जैसे इसका जो कहते ना कि सर एक सेपरेट बैच विद नोट्स निकालूंगा, अच्छा बढ़िया, जब साथी इसके फाइनल रिजल्ट के आसपास, तो अब आप बिल्कुल अपने डीवीपीएसटी पे फोकस करो। ज्यादा लोग बाहर नहीं हो रहे हैं डीवीपीएसटी में, क्योंकि मात्र 10वीं पास वैकेंसी है, तो इतने कोई कागजी कार्रवाई भी नहीं चाहिए। और हाइट और वेट लड़कियों का, हाइट चेस्ट लड़कों की, ये सब कुछ है। दौड़ पे थोड़ा सा फोकस करना। दूसरी बात, इस चीज को जरूर ध्यान देना कि कट ऑफ 2-3 नंबर से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। बाकी आप सभी लोग मेहनत पे पूरा फोकस करते रहो। कोई और सूचना आती है तो जरूर बताऊंगा। कुछ जिलों की जो डीवीपीएसटी डेट है वो चेंज हो गई है, तो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट रेगुलर देखते रहो दिन में एक बार, या उसका ट्विटर हैंडल, जिससे कि आपको तत्काल खबरें मिलती रहे। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे, ठीक है भैया। बाकी आपके मन में कुछ हो सवाल तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मेहनत करो, बस मेरा ये कहना है, जी जान लगाकर मेहनत करो। मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करना कि थ्योरी पर अभी से फोकस कर पाए। अगर आपको यूपी होमगार्ड ये नई भर्ती देनी है, क्योंकि नई भर्ती पक्का आएगी, ठीक है भैया। चलिए, बाकी आप सभी के लिए फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ, जो लोग अभी एज है जिनकी, वो एमटीएस की एक वैकेंसी होती है, एसएससी एमटीएस, उसमें मैथ रीजनिंग क्वालिफाइंग है, उसके नंबर नहीं जुड़ते, 40 में से केवल 15 क्वेश्चन करने होते, तो उसमें जीके जो आपको अच्छी आती है और इंग्लिश है, इंग्लिश सिखा देंगे। तो आप हो सके तो एसएससी एमटीएस पे भी देखना, क्योंकि उससे पहले एमटीएस का पेपर भी हो जाएगा, तो आपको और फायदा मिलेगा। इसके बारे में कुछ और सूचना चाहें तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू, जय हिंद।